नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। मतदान के बाद अब तैयारी है जनता के फैसले की। 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से बिहार के सभी 38 जिलों में काउंटिंग शुरू होगी। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और हर जगह चाक चौबंद इंतजाम है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों की भी अपनी तैयारी। चुनाव नतीजे से पहले अब चर्चा है कि सरकार किसकी बनने वाली है। हालांकि कुछ जगहों पर पहले से जश्न की तैयारी है और भोज का इंतजाम भी हो रहा है। इधर जेडीयू ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाया गया है जिसमें नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा है, टाइगर अभी जिंदा है। साथ ही नीतीश कुमार को दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, स्वर्ण और पिछड़ों का संरक्षक बताया गया है। जेडीयू के हैंडल वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लिखा गया है, बस अब एक दिन का इंतजार, फिर से नीतीश सरकार। इसके जरिए संदेश साफ है। इस वक्त मैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के पास हूं, जहां पर देखिए एक पोस्टर चिपकाया गया है और इस पोस्टर में यह लिखा गया है कि टाइगर अभी जिंदा है। यानी इस पोस्टर के जरिए ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक बार फिर नीतीश कुमार रिटर्न हो रहे हैं। और इस पोस्टर के जरिए ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि विपक्ष के तरफ से जो जवाब दिया जाता है, आरोप लगाया जाता है, वो सही नहीं है। देखिए, ये पोस्टर लगाने वाले व्यक्ति अपने आप रंजीत सिन्हा के नाम से ये पोस्टर, रंजीत सिन्हा के द्वारा ये पोस्टर लगाए गए हैं, जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार, पूर्व सलाहकार, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, पूर्व उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड यानी जनता दल से जुड़े हुए ये रंजीत कुमार सिन्हा है जिनके द्वारा ये पोस्टर लगाए गए हैं। अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल में भी एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। जेडीयू का संदेश सिर्फ जनता के लिए नहीं बल्कि सहयोगी दलों के लिए भी माना जा रहा है। पार्टी ऑफिस में हलचल दिखाई दे रही है, कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव का मतगणना कल यानी 14 नवंबर को होना है। उससे पहले इस वक्त मैं सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में हूँ। थोड़ा यहाँ का तस्वीर दिखाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए, अमूमन जो डे आवर होता है यानी जो वर्किंग आवर होता है, उस वर्किंग आवर में यहाँ भीड़ भाड़ होती है। लेकिन चूंकि चुनाव हो गया है, दोनों चरणों का चुनाव संपन्न है, कल मतगणना होना है, तो ये तस्वीर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जनता दल यूनाइटेड जो कि सत्तारूढ़ दल है, एनडीए का पार्टनर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी दल से आते हैं। तो यहाँ की तस्वीर देखिए, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ कार्यकर्ता है और इस तरह से जो है ये तस्वीर यहाँ का देखिए। अभी कोई बड़े नेता यहाँ आपको नज़र नहीं आएंगे। यानी कल की तस्वीर क्या होगी वो देखने वाली होगी। कल क्या होने वाला है वो भविष्य पे टिका है। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि जो जनता दल यूनाइटेड है, सत्तारूढ़ दल है बिहार में, इसी दल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। तो निश्चित तौर पर आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है जनता दल यूनाइटेड के लिए कि क्या फिर से सत्तारूढ़ दल जो है जनता दल यूनाइटेड उसी स्थिति में रहेगी या कुछ बदलाव होगा, ये कल तय हो जाएगा। जेडीयू ऑफिस की तरह बीजेपी ऑफिस में भी गहमा गहमी है। चुनाव के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह सहित सभी बड़े नेता बिहार पहुंचे और चुनाव के बाद जीत का दावा भी किया जा रहा है। एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलने से सभी के हौसले बुलंद है और मतगणना से पहले ही पार्टी नेता जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है उसके दफ्तर का नज़ारा, दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए, जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, पार्टी के लोग हैं, वो यहाँ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और सबकी निगाहें, सबको इंतज़ार है, सबकी निगाहें टिकी हैं कि कल क्या होगा। कल यानी मतगणना होना है, तो क्या बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी या कुछ और होगा। लेकिन फिलहाल जो यहाँ के कह सकते हैं कि यहाँ जो माहौल है बीजेपी कार्यालय का, वहाँ सबके चेहरे पर एक तरह से एक नई उम्मीद है कि ये नई उम्मीद नई सरकार बनने की है। और जो माहौल है वही दिख रहा है कि थमा हुआ है, लेकिन ये थमा हुआ
कल से किस रुख इसका रुख क्या होगा, किस रफ्तार की ओर जाएगी, ये तो कल तय होगा। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदेश कार्यालय का यह दृश्य बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा जब चुनाव परिणाम कल आएगा। रुद्रा और कशिश न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक चुनाव में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक सीटों की बात करें तो एनडीए को 140 से 192 सीटें मिल सकती है। वहीं महागठबंधन काफी पीछे छूटता दिख रहा है, जिसमें 84 से 97 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि प्रशांत किशोर की जन सुराज और दूसरी पार्टियों को 4 से 6 सीट मिल सकती है। जो अनुमान है उसके मुताबिक बीजेपी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जिसमें 69 से 73 सीट मिलने का अनुमान है। जेडीयू 98 से 62 सीट के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं एलजेपी-आर को 9 से 11 सीट मिलने का अनुमान है। वैसे तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की जीत का दावा किया है और शपथ ग्रहण की तारीख भी बता दी है, लेकिन पार्टी ऑफिस में उत्साह नहीं दिख रहा। ये आरजेडी कार्यालय, आरजेडी का प्रदेश कार्यालय के समक्ष मैं खड़ा हूं। आइए इसकी तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए महागठबंधन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बिहार में जो मतगणना होगा, कल जो मतगणना होना है चुनाव के बाद, उसके बाद आरजेडी सत्ता की केंद्र बनेगी। तो सत्ता का केंद्र कौन बनेगा ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आरजेडी का ये प्रदेश कार्यालय है, वहाँ की तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए यहाँ फिलहाल आपको कोई नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर तस्वीर बदली या फिजा बदली, अगर जो चुनाव हुआ है, चुनाव परिणाम जो है महागठबंधन के पक्ष में आएगा, तो निश्चित तौर पर जो प्रदेश कार्यालय में इस वक्त आपको सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें कह सकते हैं कि उसकी तस्वीर दूसरी होगी, उसका दृश्य दूसरा होगा। तो ये प्रदेश कार्यालय है। देखिए यहाँ अमूमन जो है, जो पार्टी के नेता हैं उनके आने जाने का सिलसिला रहता है, लेकिन फिलहाल यहाँ अभी कोई बड़े नेता नहीं है। सबको कल का इंतजार है, क्योंकि कल चुनाव परिणाम आना है और यह चुनाव परिणाम तय करेगा कि सत्ता का केंद्र कौन होगा। काउंटिंग की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। पटना के एएन कॉलेज सेंटर पर 14 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती होगी, जहां सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के एएन कॉलेज के पास है और देखिए कि पटना जिला अंतर्गत 14 विधानसभा है और 14 विधानसभा क्षेत्र का जो काउंटिंग है वही होना है। और देखिए कि किस तरीके से यहाँ चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो की जा रही है, किसी तरीके की कोई समस्या न हो उसका जो है खासा ख्याल रखा जा रहा है। दंडाधिकारी पटना की बात कर ले तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मतगणना तिथि से आचार संहिता तक समाप्ति की बात कर ले तो किसी तरीके का जो है विजय जुलूस नहीं निकालने की बात कही जा रही है। मतलब जो कोई भी तरीके का कोई समस्या उत्पन्न न हो उसकी बात कही गई है, लेकिन मतदान केंद्र के पास की जो स्थिति है वो हम दिखाने की कोशिश करें। लगातार विपक्ष की तरफ से खास करके आरजेडी के जो पेज से है वो लगाया जा रहा है कि मतदान में गड़बड़ी है। कभी ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे है उसे ऑफ कर दिया जा रहा है। साफ तौर पर हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि जो है अधिकारी खुद मौके पर आकर के जायजा ले रहे हैं। कई ऐसे पार्टी हैं जो विपक्ष के जो लोग हैं वो खुद आकर के यहाँ आ रहे हैं और लोग जाकर के वहाँ जो अंदर की जो स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उससे काफी संतुष्ट दिख रहे हैं। सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता का मत ईवीएम में है। काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। फैसला किसके पक्ष में आता है और जश्न मनाने का मौका किसे मिलता है, इसके लिए सुबह तक का इंतजार करना होगा। कशिश न्यूज के लिए अंकिता के साथ राजीव की रिपोर्ट।